पिछली श्रृंखला में हमने विद्यापति पर विचार किया या विद्यापति के बारे में जाना। अब हम उनके पद पर विचार करेंगे जो हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है। उनका पहला पद कृष्ण और राधिका के वियोग से संबंधित है। कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो उनके नहीं रहने पर गोपियाँ किस कष्ट का अनुभव करती हैं, उनकी विरह व्यथा कैसी है, उनकी बेचैनी कैसी है, इसका वर्णन इस पद में विद्यापति ने किया है। यह तो हम पहले ही जान चुके हैं कि विद्यापति भक्ति के साथ साथ सौंदर्य और प्रेम के भी कवि हैं। तो जितनी कुशलता से उन्होंने भक्ति पूर्ण काव्यों की रचना की है, उतनी ही कुशलता से उन्होंने सौंदर्य और प्रेम का भी वर्णन किया है। प्रस्तुत रचना में उन्होंने कृष्ण के मथुरा जाने के बाद से गोपियों के विरह दशा का वर्णन किया है। ऐसे भी हम जानते हैं कि जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है तो उससे संबंधित सारी चीज़ें या कहिए तो प्रकृति का कण-कण हमको लगता है कि काटने के लिए दौड़ती है या हमको दुखदाई लगती है। जबकि कोई साथ रहता है तो वही मौसम, वही प्राकृतिक वस्तुएं हमको सुख देती हैं। यहाँ पर गोपियों के साथ भी वही बात है कि कृष्ण मथुरा चले गए हैं और कृष्ण के मथुरा जाने के बाद से उनको चांद जो है, चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी, सपनों हरि नहीं आयल रे, गोकुल गिरधारी। तो कृष्ण के चले जाने के बाद से उनको चांद जो क्या लगता है, वह तीर के समान लगता है। हम सब जानते हैं कि चांद या चंदन जो भी है वो हमको शीतलता प्रदान करता है, लेकिन और ज़्यादातर जो व्यक्ति अकेले होते हैं वह खिड़की से चांद को ही देखते हैं। तो इसलिए कृष्ण के अभाव में जो चांद जो है वह गोपियों को तीक्ष्ण तीर के समान लगता है। विषम का मतलब ऐसे तो उभर खाबड़ होता है, लेकिन तीर तो उभर खाबड़ नहीं होगा बल्कि तीर तीक्ष्ण होगा, तीखा होगा। तो कृष्ण के अभाव में गोपियों को चांद जो है वो तीक्ष्ण तीर के समान लगता है। कहने का मतलब यह है कि उनके अभाव में उन्हें कोई भी प्राकृतिक वस्तुएं जो है वो अच्छी नहीं लगती या वो उनको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती। चांद उनको तीर के समान लगता है और आभूषण गहने भी जो हैं, तो श्रृंगार भी हम तभी करते हैं जबकि खुश होते हैं, तभी हमको गहने या कपड़े भी आकर्षित करते हैं। तो कृष्ण के अभाव में गोपियों को गहने भी भारी लगते हैं। वो न गहना पहनना चाहती हैं, न किसी प्राकृतिक वस्तुओं को देखना चाहती हैं, न किसी से प्रेम करना चाहती हैं। चांद उनको तीर लगता है और गहने भी उनको भारी लगते हैं। कृष्ण तो ऐसे गए मथुरा से कि प्रत्यक्ष आने की तो बात दूर है, वो तो फिर सपने में भी नहीं आए, सपने में भी कभी उनका दर्शन नहीं हुआ। और ऐसी स्थिति में गोपियों की जो बेचैनी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। हम यह भी जानते हैं कि जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति कहीं चला जाता है तो उससे संबंधित वस्तुएं हमको सुख भी देती हैं, दुख भी देती हैं। कभी उन्हीं को याद करके हम खुश होते हैं तो उन्हीं को याद करके दुखी भी होती हैं। ये गोपियाँ भी कृष्ण से संबंधित जो जैसे यमुना का किनारा हुआ, कदम का पेड़ हुआ, वहाँ पर जाकर के कृष्ण का इंतज़ार करती हैं या वहाँ पर जाकर ये सोचती हैं कि यहाँ पर कृष्ण मिलते थे, उनके यादों को ताज़ा करती हैं। इसलिए यहाँ पर एक सर का खार कदम तर रे, पथ हेरथी मुरारी, हरि बिन देह दगध भेल रे, झामर वे तारे सारी। वे इसलिए कृष्ण के इंतजार में वे बार बार या कृष्ण की याद में बार बार वे यमुना के किनारे कदम के पेड़ के पास जाती हैं, उनका इंतजार करती हैं, उनको याद करती हैं। लेकिन फिर भी कृष्ण तो आते नहीं हैं, बल्कि उनके याद में क्या होता है, उनका शरीर उनके विरह में। ये भी बात है कि जब हम दुखी रहेंगे तो धीरे धीरे उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ेगा ही, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा ही। तो इस तरह से
कृष्ण के चले जाने पर धीरे धीरे गोपियों का जो शरीर है वह विरह की ज्वाला में जल रहा है, यानी कि वो दुबली हो रही हैं, दुखी हो रही हैं, और वह ज्वाला इतनी बढ़ी हुई है कि उनकी साड़ियाँ भी झुलस जा रही हैं, यानी कि साड़ी, गहने, कपड़े सब उनको भारी लग रही हैं। फिर यहाँ पर कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को भी भेजा कि उद्धव निर्गुण भक्ति के प्रतीक थे, जबकि गोपियाँ सगुण भक्ति के प्रतीक हैं, और उद्धव को अपने ज्ञान पर, निर्गुण भक्ति पर अहंकार भी था, जिसको दूर करने के लिए कृष्ण ने साक्षात प्रेम के प्रतीक गोपियों के पास उद्धव को भेजा, और उन्हीं के सामने गोपियाँ जो हैं वो अपने प्रेम का, अपने विरह दशा का वर्णन करती हैं, और यही बताती हैं कि कृष्ण के अभाव में तो हमें चांद भी तीर लगता है, कपड़े भी जलते हुए दिखाई पड़ते हैं, कपड़ा पहनना भी बुरा लगता है, या गहने भी हमको भारी लगते हैं। इसलिए हे उद्धव, जाहु जाहु तुम उद्धव है, तुम मधुपुर जाहु, चंद्र बदन नहीं जीवत है, हे हठ लागत ही काहू। हे उद्धव, इसलिए तुम मधुपुर, मथुरा, यानी कि हे उद्धव तुम मथुरा चले जाओ, तुमको हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे निर्गुण भक्ति का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और हम कृष्ण के अभाव में जीवन भी धारण करने वाली नहीं हैं, अर्थात हम जीने ही वाली नहीं हैं। तो फिर तुम हमको व्यर्थ हम लोगों को समझा करके अपने ऊपर हत्या क्यों लेते हो। चंद्रबदनी या गोपियों को ही कहा गया है। तो जब हम जिएंगी ही नहीं, हम जीना भी नहीं चाहती हैं, तो ऐसी स्थिति में तुम हमको समझाने का कष्ट क्यों करते हो। ऐसे भी उन्होंने कहा है कि उद्धव मन नाही 10-20, एक हुतो सो श्याम संग गयो, कौन आराधे ईस। तो कहने का मतलब है कि गोपियों को अब कृष्ण के अलावा कोई और दिखाई नहीं पड़ता है, किसी और के बारे में वो सोचती नहीं है, उनके विरह में जलती रहती हैं, इसलिए उन पर निर्गुण भक्ति का कोई भी असर नहीं पड़ता है। और उद्धव जो उनको समझाने के लिए गोकुल गए थे कि वो ईश्वर की आराधना करें, या सगुण भक्ति या कृष्ण के प्रेम को छोड़ करके निराकार ईश्वर की आराधना करें, वहाँ उनकी भी भक्ति, वो भी उन गोपियों पर अपना नहीं असर कर पाई, और कृष्ण के उल्टे उद्धव ही गोपियों के शुद्ध प्रेम में पगकर वापस मथुरा चले आए। किंतु हम यह भी देखते हैं कि जब कोई ज़्यादा दुखी होता है तो लोग उसको समझाते हैं। कभी कोई यह नहीं कहता है कि हाँ आप किसी के विरह में जल जाइए, या अपना जीना छोड़ दीजिए, जिंदगी छोड़ दीजिए, जीवन का क्रियाकलाप छोड़ दीजिए। तो यहाँ विद्यापति भी गोपियों को समझाते हुए झूठी ही दिलासा देते हैं, लेकिन दिलासा देते हैं कि विद्यापति कहते हैं कि ये सुन भनई विद्यापति समदो रे, सुनो गुणमती नारी, आज आई हैं हरि गोकुल रे, पत चलो झट झारी। यानी कि विद्यापति गोपियों को झूठी ही दिलासा सही, लेकिन यह बात होती है कि कोई भी घटना हमारे यहाँ घटती है तो लोग तरह तरह के उदाहरण देख करके लोगों को समझाते हैं जो पीड़ित व्यक्ति होता है, न कि उसको कोई कहता है कि हाँ तुम उसके साथ अपनी जान दे दो, जीना छोड़ दो, ऐसा, या उसके पथ का बाधा बनो, ऐसा कोई नहीं कहता है, बल्कि उसको समझाता है। वही काम यहाँ पर विद्यापति भी कर रहे हैं। विद्यापति कहते हैं कि हे गुणवान, गुणमती का मतलब गुणवान, गुणी स्त्रियों से है, तो हे गुणी स्त्रियों या हे गोपियों, तुम सुनो, आज कृष्ण गोकुल आएंगे, इसलिए तुम अपने रास्ते से जल्दी जल्दी अपने घर पे पहुंच जाओ। झटझारी का मतलब जल्दी जल्दी, झटझट है, जो हमारे बोलचाल की भाषा है, बोलचाल का शब्द है। अगली श्रृंखला में हम अगले पद पर विचार करेंगे। तब तक अगर यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़े, और फिर पुनः हम अगली श्रृंखला में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।